हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बुधवार की एनालिसिस की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जानेंगे ऑप्शन चैन के डेटा, शो करेंगे आपको एडवांस एक्सेल सीट और निकालने की कोशिश करेंगे बुधवार के लिए मार्केट का व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि मार्केट में चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ फायर लगा हुआ था, यानी कि चारों तरफ लाल ही लाल जो है दिख रहा था। मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल भी आज ब्रेक किए, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में मैंने एक वर्ड जो है यूज किया था लेवल के लिए, कि लेवल के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि लेवल एक बार ब्रेक हो जाएगा तो वो आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे। और डायरेक्टली 90,220 का टारगेट दिया था। अगर आप चार्ट पे नजर डालेंगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट गैप डाउन तो कर रहा था, लेकिन वहां पे सेलिंग के मौके नहीं मिल रहे थे, बिकॉज अगर पूरा मार्केट गैप डाउन करके खुलेगा वहां पे सेल करके कोई प्रॉफिट नहीं होगा। 2 दिन का व्यू बिल्कुल सही गया। उसके बाद मैंने एक लेवल शेयर किया था कि 475 के नीचे, 485 के नीचे अगर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, वेट वॉच कीजिए, सेल कीजिए। और उसके बाद आपने देखा कि कितनी सॉलिड जो है गिरावट हुई। तो मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि जब मार्केट न समझ में आए तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि जब आप इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंचते हैं इस सिचुएशन में तो यही कंडीशन देखने को मिलती है। मार्केट 2 दिन तक साइड में मूव करेगा, तीसरे दिन अचानक जो अच्छी मूव देगा। मार्केट कभी भी एक बड़ी मूव के पहले दोस्तों एक छोटा सा जो है कंसोलिडेशन करता है, और इसकी भी ट्रिक है। आप पता कर सकते हैं कि किस दिन का मार्केट ट्रेंडिंग होगा, जो कि हम अपने बैच में अपने स्टूडेंट को जो है बताते हैं कि किस तरीके से पता करना है कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एक टूल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कल का मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है या साइड में रहने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट अक्टूबर बैच को, जो कि जस्ट आज के जो है 5 डे बाद जो स्टार्ट हो रहा है। 28 अक्टूबर से फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, अपनी शीट की जो बुकिंग कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग दोस्तों आगे के एनालिसिस में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की। दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करने से पहले बता दूं कि आज से कोशिश करेंगे कि दोनों जो सेशन है वो अलग अलग देंगे, बिकॉज हमारे 2 टाइप के जो व्यूअर हैं। एक लोग जो कम्प्लीटली सिर्फ डेटा के लिए देखते हैं, उनको जो है लेबल्स नहीं चाहिए, और एक लोग वो है जिनको दोनों चीज चाहिए। तो जिनको दोनों चाहिए वो दोनों सेशन को देख लेगा, जिनको डेटा चाहिए वो केवल डेटा को देखेगा। और उनके टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हमने उस सेशन में केवल और केवल जो है डेटा को रखा हुआ है, यानी कि उसमें ऑप्शन चेन की एनालिसिस नहीं करेंगे। ऑप्शन चेन की जो एनालिसिस करेंगे वो इसी सेशन में करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों की हेल्प होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस है दोस्तों 43,645 का, सपोर्ट है दोस्तों 42,975 का। जिस दिन टाइम की थोड़ी सी दिक्कत होगी उस दिन जो है सेशन एक आएगा, अदरवाइज पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों सेशन कंटिन्यू जो है दिया जा सके। डेली जो है पॉसिबल नहीं है दोनों सेशन देना मेरे लिए भी, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वीकेंड पे तो बिल्कुल जो है आपको मिलेगी, दोनों तीनों सेशन मिलेगी। और वीकली जो है हम लोग MCX जो गोल्ड सिल्वर एंड कमोडिटी का जो चार्ट आता है, लेवल आता है, उसको भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो अप्रिशिएट कीजिएगा, अप्रिशिएट करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो देखिए, जिस लेवल की हमने जो है यहाँ पे चर्चा की थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उस लेवल के नीचे अगर देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल धराशायी हुआ है। वन साइड जो है गिरावट हुई है इस जो है कंसोलिडेशन के ब्रेक करने के बाद। ये काफी बड़ा जो है कंसोलिडेशन था, जिसकी हम लोग चर्चा भी किए थे पिछले 1-2 सेशन में, और आज मार्केट ने बखूबी उसको ब्रेक किया और गिरावट बिल्कुल शानदार रही। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एक काफी जो है बड़ी शैडो जो है जनरेट हुई है। दैट मीन्स कि या तो किसी ने अपने शॉर्ट को इमीडिएटली रिकवर किया है, जो कि बहुत स्मार्ट था, और या तो किसी ने बाइंग भी यहाँ पे की है, और एक बड़ी सी सॉलिड कैंडल है। लेकिन ये बाइंग इतनी स्ट्रांग होगी नहीं, ऊपर जाने के बाद फिर इसको रेजिस्टेंस जो है फेस होगा। तो आज का जो क्लोजिंग का लेवल है, यानी कि जो मार्केट को क्लोज किया रेट साइड में, जो कि 43,600 का लेवल है, बेसिकली इसकी जो कंफर्मेशन आई है 43,500 के जो है नीचे आई है। सो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 43,620 का रहेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा इधर से जो है आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे फाइनल जो आपका सपोर्ट बचा हुआ है दोस्तों, वो बचा हुआ है अब यहाँ से गिरने के बाद 42,984 का। तो जब तक ये लेवल होल्ड है यहाँ पे सेल के लिए कोशिश मत कीजिए, जब तक कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट ना कर ले। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो जरूर इस लेवल के नीचे सेल कर सकते हैं। वन साइडेड सेल की कोशिश मत कीजिएगा। आइदर इसको गैप डाउन करके खुलने दीजिए, आइदर इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करने दीजिए। अदरवाइज एक लेवल है जहाँ पे हम कोशिश करेंगे सेल के लिए, जो कि
350 से लेके 410 का एरिया है। इस लेवल के ऊपर आप वेट एंड वॉच कीजिएगा, इधर कहीं भी बीच में सेलिंग के लिए मत इंटर कीजिएगा, प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा। आपको सेलिंग के लिए कोशिश करना है तो इसी लेवल के पास कोशिश करना है। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करने लगे तो फिर वेट करेंगे इसके लिए। उसके बाद आप चाहें मार्केट अगर आपको दिखाई दे कि बॉटम से जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ले रहा है तो आप वहां से बाई जरूर इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बाई के फेवर में फिलहाल के लिए यहाँ से। सो कोशिश रहेगी कि सेल मिलेगा तो राइज पे ही करेंगे, और अगर बाई मिलता है तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। बाई में डेफिनेटली क्वांटिटी कम, स्टॉप लॉस टाइट रखे करेंगे। सेल में तो बिंदास चल सकते हैं अगर रेजिस्टेंस पे मिलता है, लेकिन प्रॉपरली राइज के बाद ही। हाँ, अगर गैप डाउन खुला 42,984 के नीचे या 43 के नीचे और आपको दिख रहा है कि वो जो है हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली आप सेल के लिए जा सकते हैं। एक बड़ा ही जो है कंट्रोवर्शियल जो आज हो गया है कि कैश डेटा में एफआईआई की जो है बाइंग दिख रही है, डीआई की तो बाइंग रहती है। तो मैक्सिमम लोग सरप्राइज है कि भाई आज का सेलर कौन था। तो एफआईआई ने कैश में सेल नहीं किया है, पॉसिबल है कि ट्रेडर ने सेल किया होगा। जो ट्रेडर है जो बड़ी क्वांटिटी लेके चलते हैं उनकी तरफ से सेलिंग आई होगी, ऐसा आप इसको देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 97,475 का, सपोर्ट है 97,235 का। निफ्टी भी अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास जो आ चुकी है, और मुझे लग रहा है कि इस लेवल के पास भी निफ्टी थोड़ा सा टाइम ले सकती है। सो फाइनल जो मैंने सपोर्ट दिया हुआ है, ये सपोर्ट बेसिकली बाई के लिए नहीं है। 19,235, 90,235, इस लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि जब तक ये लेवल जो कि 19,235 का ब्रेक नहीं होगा आपको सेलिंग नहीं दिखाई देगी। अगर गैप डाउन भी करता है और 235 को ब्रेक कर ले जाता है तो आप सेलिंग के लिए बटन मत दबाइएगा, क्योंकि ये जो नीचे कंसोलिडेशन हुआ है इसके ऊपर निकलने के बाद आपको यहाँ से बाई दिखाई देगी और इसके नीचे निकलने के बाद आपको सेलिंग दिखाई देगी। मंडे को रिलायंस का रिजल्ट भी है, इसको दिमाग में रखना है। रिलायंस का रिजल्ट से बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट को, और ना मुझे लग रहा है कि कोई रिलायंस का रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार करने वाला है। तो मोमेंटम यही बना रह सकता है। अब बड़े लेवल पे आपको जो लेवल फोकस करना है वो वही लेवल फोकस करना है जिस लेवल को आपने तोड़ा है और इतनी तेज़ गिरावट आपने ली है। यानी कि अगर यहाँ से राइज भी आता है तो मार्केट को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा 475 से लेके 500 के एरिया पे। तो यहाँ पे अगर मिलता है और आपका ये सेलिंग मिस हुआ है तो आप इस लेवल के पास बड़े टारगेट के लिए सेल इनिशिएट कर सकते हो। अदरवाइज एक बीच का जो लेवल है वो है 19,375 का एरिया। ये एरिया एक हमारे सेलिंग के लिए जो है एप्लीकेबल है। 375 से लेके 400 का जो एरिया है ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है एक लेवल जो है रोल प्ले कर सकता है। इस एरिया में जब तक कंसोलिडेट करके गिरे ना, या तो गैप डाउन करके और आराम से सस्टेन ना हो, तब तक सेलिंग यहाँ पे रिस्की होगी। क्योंकि देखिए ये जो इतने स्मार्ट ट्रेडर जो सेल किए हैं वो प्रॉफिट बुक भी करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे प्राइजेक्शन कर बड़ी सी जो है गिरावट दी है। लेकिन या तो ये हो कि बहुत तेज़ी से जो है ये मार्केट रिकवर करके और सीधे 520 के ऊपर जो निकल के क्लोज हो जाए तो मार्केट का रिवर्सल हम देख लेंगे, या तो हो जाए कि खुलते ही यहाँ पे बाइंग दिखाने लगे, मार्केट वन साइड जाने लगे तो हम उसको बाई कर लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे स्टक हो सकता है और फिर यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। सो आप सोचेंगे कि मैं फॉलो अप सेलिंग लूँ। फॉलो अप सेलिंग तभी मिलेगी या तो गैप डाउन करके खुले और या तो इस लेवल के पास प्रॉपरली जो है सस्टेन होकर लेवल को तोड़े, तब जाके हमें फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल जाएगी और उस कंडीशन में हम लोअर लेवल पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा बड़ी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल गिरावट आएगी, ऐसा कहना बिल्कुल जो गलत होगा। अगर गैप डाउन करेगा तो ये भी देखना होगा कि कहीं रिकवर ना करे, क्योंकि रीटेस्ट का मामला अभी बाकी है। और जैसे ही 97,220 के नीचे मार्केट क्लोज होने लगेगा, इमीडिएटली 1000 पॉइंट के रिस्क जो है ओपन हो जाएगी। इसलिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि 1000 पॉइंट का टारगेट इतना जल्दी नहीं आएंगे। सो 1000 पॉइंट का टारगेट के लिए आपको आराम से प्रॉपरली वेट करना पड़ेगा। जब प्रॉपर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा तब आप 1000 पॉइंट टारगेट के लिए देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों फाइनेंस निफ्टी में। फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है वो है 97,525 का, सपोर्ट है 97,221 का, 19,221 जो है सपोर्ट है, 19,525 जो है आपका रेजिस्टेंस है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि किस हिसाब से इसमें काम हो सकता है। तो फाइनली इसने भी जो है इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 600 का था उसको ब्रेक किया थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद, और गिरावट इसकी भी जो है बड़ी शानदार रही। तो यहाँ पे देखिए 19,575 अब एक
एक जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। व्यू सेम है क्योंकि सारे मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो इंपॉर्टेंट लेवल पे आई है, मेक एंड ब्रेक लेवल। सो 90,375 अगर ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर गैप डाउन करके खुलता है 90,375 के नीचे तो फिर हम वहाँ पे फॉलो अप सेलिंग ले सकते हैं एक मूव के लिए, और उसके बाद इमीडिएटली प्रॉफिट बुक भी करना होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी भी इंडेक्स में फॉलो अप अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो टारगेट छोटे मिलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपने बड़ी फॉल दे रखी है। यहाँ पे तो दे रखी है अगर बड़ी फॉल तो वहाँ पे टारगेट छोटे होंगे, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अब जिसने भी पुट लिया होगा या कॉल लिया होगा उसके लिए व्यू, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वीकेंड पे मानते तो है नहीं, वो लेके जरूर जाएंगे। हालांकि हमने मैसेज जरूर किया था कि आप फ्रेश जाइए, जो भी आज आप लेके गए हो उसको क्लोज करके जाओ, आप ब्लैंक जाओ, क्योंकि फेस्टिवल है, एंजॉय करो। फर्जी का जो है रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। स्टिल जिसने भी रिस्क लिया है, अभी सपोज जिसने फॉलोअप के लिए पुट लिया है तो पुट के लिए सिंपल सा मैसेज है कि गैप डाउन खुलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर गैप डाउन नहीं खुलता है तो आप जो इमीडिएटली लेवल दिए हैं, जैसे कि फाइनेंस निफ्टी में 435 445 मैक्सिमम देखिए, 445 अगर क्रॉस हो रहा है तो समझिए कि मार्केट में रिकवरी आने के चांसेज है, तो आप वहाँ पे इमीडिएटली क्लोज कर लीजिए। जैसे निफ्टी के केस, बैंक निफ्टी के केस में है तो बैंक निफ्टी में अगर 43 टू 45 का लेवल अगर ब्रेक कर रहा है ओपनिंग के साथ, कोई भी गैप डाउन नहीं होता है, तो आप समझिए कि आपका पुट जो है रिस्क पे है। और निफ्टी के साइड में देखेंगे तो निफ्टी का जो है 320 335 है, अगर इसके ऊपर निफ्टी ओपनिंग के बाद जो है निकलने लगे तो वहाँ पर रिस्क आपका ओपन हो जाता है अगर आपने पुट लिया है। और बाकी जिसने कॉल कैरी किया है वो तो भैया भगवान का जो है बहुत बड़ा जो है प्रेमी है, उसकी रक्षा जो है भगवान ही करेंगे, बिकॉज कॉल का कोई चांस यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया। और पिछले 3 दिन से हम एक ही बात कह रहे हैं कि जैसे ही 475 485 500 का लेवल टूटेगा आपको यहाँ पे पुट के साइड आ जाना है, बड़े लेवल जो है ओपन होंगे। अब आइए चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है स्कॉट। स्कॉट को हम लोग शेल करके चल सकते हैं 3120 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 3140 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है HDFC AMC, इसमें भी काफ़ी अच्छी चाल आई है। सो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है, अगर 2810 के नीचे प्रॉपर सस्टेन होता है 2825 के एसएल से सेल करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आज के जो मार्केट के जो बड़े मूव जो एक्टिवेट हो रहे हैं वो 945 940 के बाद हो रहे हैं, और मार्केट मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। तो जो भी मैंने स्टॉक्स दिए हैं इस लेवल के आने के बावजूद 940 के बाद ही एंट्री कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रैप ना हो। अगर ये टाइम आप फॉलो कर लेंगे, पेशेंस है, तो बड़े टारगेट लेके जा सकते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। उसके पहले कहना चाहूँगा टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िए, @निफ्टी ID है, सर्च कीजिए, जान जाइए, ताकि जो लाइव कॉल जैसे पॉलीकैप का पुट दिया था या ग्रासिम का पुट दिया था, ऐसे कॉल का फ़ायदा आप उठा सके विदाउट एनी सिंगल कॉइन। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले बैंक निफ्टी के डेटा की। तो बैंक निफ्टी का डेटा देखिए काफ़ी शानदार बेरिश दिखाई देगा। 43 लाख जो है कॉल सेलर एंड 20 लाख जो है पुट सेलर, यानी कि डबल का जो है मामला, यानी कि कॉल सेलर जो है यहाँ पे डबल जो है खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ मूव आएगी तो वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वाई है नियर में 43,300 पे है, और जो आपको जो है दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 43,500 पे। सो 43,500 आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा, और 43,300 एक छोटा सा, यानी कि 43,300 के ऊपर नहीं निकलेगा तो यहाँ से सेलिंग आएगी, अदरवाइज क्रॉस करने के बाद 500 फाइनल होगा। 500 क्रॉस होने के बाद आपको जो है रिवर्सल के लिए देखना होगा। अगर पुट साइड से बात करेंगे तो एक ही लेवल है 43,000, यानी कि 42,985 975 फाइनल जो है सपोर्ट है। अब यहाँ से बड़े टारगेट के लिए वो लेवल टूटेगा तो फिर से 500 पॉइंट का टारगेट एग्जैक्टली ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पुट में जो है OTM पे जो है सेलिंग है, अदरवाइज सारे पुट पे जो है बाइंग दिख रही है। और कॉल पे देखेंगे तो OTM पे जो है कॉल में लॉन्ग लिए गए हैं हेज के लिए, और बाकी जितनी भी ITM ATM है इन सब पे जो है सेलिंग आपको दिखाई देगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एडवांस एक्सेल सीट पे देख सकते हैं। इधर देखिए थोड़ी सी जो है यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही OTM पे। यहाँ पे पुट में देखिए तो थोड़े से OTM पे जो है सिर्फ सेल है, अदरवाइज सब पे जो है यहाँ पे पुट बाइंग आ रही है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों टोटल जो कॉल सेलर है 31 लाख है, और जो पुट सेलर है वो 18 लाख के करीब है। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा जो नियर में वाई दिख रहा है वो है आपका 350 पे, 153 का 400 पे सॉरी, और पुट के साइड में देखेंगे तो 200 पे जो है, यानी कि दो मेजर जो है पोजीशन है 200 400 की। और रिवर्सल देखना है तो इन्हीं लेवल के ऊपर देखना है। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 281, यानी कि 300 कर आप नीचे हैं तो वीकनेस की साइन है। 320 के ऊपर बनना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे थोड़े से चांसेज होंगे रिवर्सल के लिए। सेम कंडीशन यहाँ भी है, OTM पे जो है पुट की शेलिंग है, रेस्ट ये ITM और नियर OTM पे सब पे बाइंग है। कॉल में जो है थोड़े से OTM पे जो है बाइंग है आज के लिए, और बाकी सब पे शेलिंग है। अब आज का दोस्तों बोनस
पॉइंट। अक्सर क्या होता है कि जब मार्केट बहुत बड़ी जो है फॉल दे देता है, जैसे इतनी सॉलिड कैंडल देता है, तो सब लोग जो है बियर बन जाते हैं और वहाँ पे सब जो है सेल बटन दबाने लगते हैं और मार्केट इस कंडीशन में बड़ा ही जो है गुगली कर देता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्सल दे देता है। इसीलिए मैंने आपको एक टाइम दिया 940, कम से कम पेशेंस के साथ इतना होल्ड कीजिएगा और मार्केट के चक्रव्यूह को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अभिमन्यु तो सब बन गए हैं, लेकिन अभिमन्यु बनने से काम नहीं होगा, आपको एक सेफ एग्जिट की जो है तलाश करनी पड़ेगी। आपके पास अगर सेफ एग्जिट नहीं है तो आप इस चक्रव्यूह में जाके फंस जाएंगे। एंट्री तो सब कर लेते हैं, एग्जिट होता नहीं है। सो एग्जिट प्लान लेके चलिए कि एग्जिट कब करना है, कैसे करना है। एग्जिट प्लान नहीं है तो आप इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और सारा कैपिटल जो है गंवा देंगे। सो कोशिश कीजिएगा कि अभिमन्यु ना बने, अभिमन्यु के साथ जो है आपको एग्जिट प्लान पता होना चाहिए। सो 940 का टाइम याद रखिएगा, मार्केट इसी टाइम में बड़े रिवर्सल करता है, बड़ा ट्रैपिंग करता है, अदरवाइज फॉलो अप शेलिंग भी आती है। सो फॉलो अप शेलिंग आएगी तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। जो मैंने व्यू दिए हैं, वर्ड दिए हैं, उसको फॉलो करके। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सेशन बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में आपको हेल्प करेगा। हेल्प करे दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।